क्या आपने कभी सोचा है कि एक विशाल सेना को एक अदम्य चुनौती के सामने बिना किसी निराशा के कैसे प्रेरित किया जा सकता है? क्या किसी नेता में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो प्रकृति के नियमों को भी बदल दे? दोस्तों, आज मैं आपको रामायण की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दिखाती है कि सच्चा नेतृत्व क्या होता है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे भगवान राम ने अपनी अद्भुत नेतृत्व क्षमता से एक ऐसी चुनौती का सामना किया जो किसी और के लिए असंभव थी। लंका तक पहुंचने के लिए एक विशाल समुद्र को पार करना था, लेकिन कैसे? माता सीता का हरण हो चुका था। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और विशाल वानर सेना के साथ अथाह सागर के तट पर आ पहुंचे थे। सामने फैला था विशाल गहरा समुद्र, जिसकी लहरें अपनी अजेय शक्ति का प्रदर्शन कर रही थीं। लंका सामने थी, पर इस जलराशि को पार करना एक दुर्गम चुनौती थी। इतनी बड़ी सेना होते हुए भी पार जाने का कोई स्पष्ट मार्ग नहीं दिख रहा था, जिससे वानर सेना में कुछ समय के लिए निराशा का भाव छाने लगा। भगवान राम ने अपने दल की इस निराशा को तुरंत भांप लिया। उन्होंने कोई आवेशपूर्ण या जल्दबाजी भरा निर्णय नहीं लिया। इसके बजाय उन्होंने धैर्य और विनम्रता का परिचय देते हुए समुद्र तट पर कुश बिछाकर 3 दिनों तक कठोर तपस्या में लीन हो गए। वे समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना करने लगे। उनका मानना था कि पहले शांतिपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से समाधान खोजना चाहिए। वे ये दिखाना चाहते थे कि एक सच्चा नेता पहले हर संभव शांतिपूर्ण प्रयास करता है और सभी से सहयोग की अपेक्षा रखता है। परंतु 3 दिन बीत गए और समुद्र देवता प्रकट नहीं हुए। राम के मन में विचार आया कि शायद विनय से काम नहीं चलेगा। उन्होंने देखा कि उनकी सेना का मनोबल धीरे धीरे गिरने लगा है। अब समय था अपनी दृढ़ता और संकल्प शक्ति दिखाने का। उन्होंने अपने धनुष पर क्रोधित होकर बाण चढ़ाया और समुद्र को सुखाने का प्रण ले लिया। उनके इस रौद्र रूप को देखकर समुद्र में भीषण हलचल मच गई। लहरें थमने लगी और अंततः भयभीत होकर समुद्र देवता स्वयं प्रकट हुए। समुद्र देवता ने हाथ जोड़कर राम से क्षमा मांगी और बोले, प्रभु, मैं अपनी प्रकृति नहीं बदल सकता। मैं जल से बना हूं और मेरा धर्म है बहना। परंतु आपकी वानर सेना में नल और नील नामक 2 वानर हैं। उन्हें यह वरदान प्राप्त है कि उनके द्वारा स्पर्श किया गया कोई भी पत्थर या वस्तु जल में नहीं डूबेगी। यदि वे सेतु का निर्माण करें तो यह अवश्य संभव होगा। यह क्षण भगवान राम के नेतृत्व का एक और अद्भुत उदाहरण था। उन्होंने न केवल समुद्र देवता की बात को विनम्रता से स्वीकार किया, बल्कि तुरंत नल और नील को आगे आने का आदेश दिया। उन्होंने उन्हें पूरे कार्य की जिम्मेदारी सौंपी, उन पर पूर्ण विश्वास दिखाया और उन्हें सशक्त किया। ये एक नेता की सबसे बड़ी खूबी है, सही व्यक्ति को पहचानना, उसकी क्षमताओं पर भरोसा करना और उसे कार्य करने की स्वतंत्रता देना। फिर क्या था? नल और नील ने तुरंत काम शुरू कर दिया। भगवान राम का विश्वास देखकर वानर सेना में एक नया उत्साह भर गया। कोई विशाल शिलाएं उठा रहा था, कोई पेड़ उखाड़ रहा था, कोई बड़े बड़े पर्वत खंडों को ढोकर ला रहा था। हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे रहा था। छोटे से छोटा वानर भी पत्थरों को ला रहा था। यहां तक कि एक नन्ही गिलहरी भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार छोटे छोटे कंकड़ लाकर सेतु में डाल रही थी। राम ने उस गिलहरी के प्रयास को भी सराहा, उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा, जिससे वानर सेना में यह संदेश गया कि हर छोटा बड़ा योगदान महत्वपूर्ण है और सबकी मेहनत का सम्मान किया जाएगा। राम स्वयं तट पर खड़े होकर पूरे कार्य का निरीक्षण कर रहे थे। वे पल पल मार्गदर्शन कर रहे थे, सेना का उत्साह बढ़ा रहे थे। उनका शांत पर दृढ़ व्यक्तित्व पूरी सेना के लिए प्रेरणा का स्रोत था। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में समुद्र पर एक विशाल सेतु बनकर तैयार हो गया। राम सेतु यह केवल पत्थरों का पुल नहीं था, बल्कि राम के नेतृत्व, विश्वास, सहयोग और अटूट संकल्प का प्रतीक था। पूरी वानर सेना ने जयकारे लगाते हुए उस अद्भुत सेतु से लंका की ओर प्रस्थान किया।
दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा नेता वो है जो पहले शांति और विनम्रता से समस्या का समाधान खोजता है, पर आवश्यकता पड़ने पर दृढ़ता से खड़ा भी होता है। वो अपने दल पर विश्वास करता है, सही व्यक्ति को सही जिम्मेदारी देता है और हर छोटे बड़े योगदान को महत्व देता है। राम का नेतृत्व हमें सिखाता है कि असंभव लगने वाली चुनौतियों को भी सामूहिक प्रयास, विश्वास और सही मार्गदर्शन से जीता जा सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। अगली कहानी का इंतजार करें। जय श्री राम।